जी, जिस तरह से ये विवाद खड़ा हुआ है, अब विचारधारा कैसे एक दिख रही है ये तो मुझे इन बयानों के जरिए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं सेकुलरिज्म का तो बड़ा चेहरा नीतीश कुमार भी है ना, जिनके लिए जो है मुस्लिम जो है समुदाय की तरफ से ऐलान कर दिया जा रहा है कि भाई कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे नीतीश कुमार का हो या चंद्रबाबू नायडू का हो या एलजेपीआर का हो, बहिष्कार किया जाएगा। एक चुनौती तो वहां पर आपके लिए भी यहां बनती नजर आ रही है। पूजा जी, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, अलायंस तो इस देश में एक ही है जिसका नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। दूसरा अलायंस तो बिखर चुका है। दूसरा अलायंस एक अदृश्य अलायंस है जो न चुनाव में एक दूसरे के साथ दिखता है, न मुद्दों पर एक साथ उनकी सहमति दिखती है। इसलिए कोई दूसरा अलायंस तो है ही नहीं है। इस देश में एक गठबंधन है जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से लोग जानते हैं, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बनने से आज तक वैचारिक असहमतियां अनेक घटक दलों की रही हैं, और इसके बाद भी जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन पर न्यूनतम सहमति के साथ हम लोगों ने इस सफर को आगे बढ़ाया है। जो लक्ष्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया, उसको हासिल करने के लिए जिन राज्यों में भी एनडीए की सरकारें हैं वो पूरी तत्परता के साथ अपना जो 100% योगदान है वो दे रही हैं। और बिहार में भी बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हम विकास को लेकर जो कार्य कर सकते हैं कर रहे हैं। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, बिहार का मॉडल देखिए। हम तो एनडीए के साथ ज़्यादा वक्त हमारा गुजरा है, एक आध दो अवसर अगर आप छोड़ दें तो इस पूरे 2 दशक का जो सफ़र है वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन बिहार में कभी दंगे नहीं हुए। बिहार में एक दिन के लिए केवल कर्फ्यू लगा है नवादा में। ये शायद विरले देश में कोई उदाहरण होगा जहां एक अलायंस की सरकार और वहां नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर जो एक वातावरण बनाया, सबका भरोसा उनके साथ रहा है। सभी वर्गों के उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने मंदिरों के बाउंड्रीज को उनकी घेराबंदी को लेकर के निर्देश दिए तो कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी हुई। सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े कार्यक्रम कराए। चूंकि मंदिर और कब्रिस्तान ये कुछ ऐसे स्थल थे जहां से विवादों को हवा देने का मौका लोगों को मिलता था, लेकिन उन्होंने काफ़ी सोच समझ करके कानून व्यवस्था के बेहतर बनाए जाने के लिए उन्होंने जो कुछ कदम उठाए उसमें से उसकी एक बानगी ये भी है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो इन 20 वर्षों का सफ़र है, चाहे वो कोसी का जो इलाका, जो सीमांचल के इलाके हैं जहाँ अल्पसंख्यक तबके के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, और आरजेडी के कोर वोट बैंक जिसको लोग मानते हैं, ये मिथक बार बार हमने तोड़ा है कि उन इलाकों में भी हमारा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है। वो केवल इसलिए है कि नीतीश कुमार जी को हिंदू हो या मुसलमान, अगड़े हो या पिछड़े, महिलाएं हो या पुरुष, सबका समान समर्थन रहा है। और एक गठबंधन बिहार के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है। का तो चेहरा है ना नीतीश कुमार, लेकिन जब बात वक्फ संशोधन बिल की आती है तो उस पर क्यों असमंजस में दिखते हैं? आपका कोई नेता कहता है कि भैया उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो देश के लिए नुकसानदायक हैं, फिर बाद में आप समर्थन भी देते हैं। आप मुस्लिम नेताओं से आप मुलाकात भी करते हैं, वहां भी आश्वासन देते नजर आते हैं। देखिए, संवेदनशील मसलों पर कोई राय बनाने की चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि सच क्या है ये जेपीसी के दौरान उसमें जनता दल यूनाइटेड ने जो अपनी बातें रखी हैं वो सबके सब अमेंडमेंट्स में शामिल किए गए हैं। इसलिए उस पर जब आप बहस करेंगी तो उस पर कभी और बात होगी। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, उस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा कीजिए, आपको बिंदुवार मैं जवाब दूंगा। लेकिन आज इस देश में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में राजनेता सभी धर्मों का होता है और राज्य का राजधर्म होता है। कोई एक धर्म के प्रति न अनुराग दिखेगा, न किसी के प्रति आपका जो दुराग्रह है वो दिखेगा। ये बिहार ने दिखाया है देश को।
ये मॉडल है और शायद इसीलिए वो भीड़ से अलग हैं और उनकी इस पहचान, उनकी इस शख्सियत पर न केवल हमें बल्कि पूरे देश को फक्र है। तो आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई धर्म, वो बहुत वाकई में बहुत संवेदनशील मुद्दा है, वक्फ संशोधन बिल, और बहुत ही वास्ट टॉपिक है। लेकिन एक चुनौती तो आपके लिए यहाँ बन ही गया ना राजीव जी, उसको लेकर आप बीजेपी के साथ भी हैं, आप मुस्लिमों के हितैषी भी हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं, आप बीजेपी को मुसलमानों का विरोधी कैसे मान लेती हैं? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मैं नहीं मानती हूँ ना, क्योंकि उन पर तो आरोप लगते हैं एंटी मुस्लिम। नहीं, उन पर आरोप लगते हैं हिंदुत्व का एजेंडा उन पर क्या आरोप लगते हैं, लेकिन आप वो भारतीय जनता पार्टी आपको उस पर अपना स्टैंड जाहिर कर देगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एनडीए की बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाली और वहां से यहां तक का सफर देश में चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी को यहाँ अछूत नहीं समझा जाता है। यह अनूठा है, ये बहुरंगी संस्कृति अब ये तो ललन सिंह का ही बयान है ना, वही कह रहे थे कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं देता, उन्हीं का ये बयान है ना, अगर आपको याद होगा तो। देखिए, इस देश में अगर बयानों के जरिए अगर आप इस बहस को आगे ले जाएंगी तो पार्टी के प्रवक्ताओं की भूमिका फिर क्या रह जाएगी? फिर पार्टी के प्रवक्ताओं के बजाय बयानों के जरिए आप अपने डिबेट को पूरा कर लीजिए। मैं पार्टी का एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आधिकारिक स्टैंड आपके समक्ष साझा कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ जो पार्टी मानती है, इसलिए कि मेरी कोई निजी और व्यक्तिगत राय नहीं है, ये पार्टी की राय है कि सांप्रदायिक सद्भावना इस देश की एक खूबसूरती है, ये इसकी पहचान है और इस पर हम लोग बराबर कायम रहे हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई धर्म आपको इंसानियत के खिलाफ काम करने की बात नहीं कहता है। चंद लोग होते हैं किसी भी धर्म में, चाहे वो किसी भी दंगे या भगदड़ में आम लोगों की मुश्किलें, उनकी परेशानियां, उनकी कुर्बानियां, उनकी आहुतियां लेने वाले लोग मुट्ठी भर होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनमत को जागृत करने की जरूरत है। उन्हें लेकिन बिहार में भी तो ये हिंदुत्व का एजेंडा और बिहार में तो हिंदू मुसलमान खूब हुआ ना होली रमजान पर, लेकिन इस पर बयान आपकी पार्टी का कुछ सामने आया नहीं। किसने कहा कि बयान नहीं आया? मेरा बयान आया है। आप किन बयानों को, केवल आप सनसनी पैदा करने वाले बयान देखती हैं या वो बयान जो पार्टी का आधिकारिक स्टैंड होते हैं पैदा कर रहे हैं उनको भी आप जानती हैं? सनसनी पैदा करने वाले बयान भी तो आपके नेता ही दे रहे हैं ना। पूजा जी, मैंने आपको कहा अगर बयानों पर बात करनी है तो फिर जिन्होंने बयान दिए उनसे उनका पक्ष ले लीजिए। पार्टियों की राय आधिकारिक प्रवक्ताओं के जरिए रखी जाती है। अगर ये बात आप मानती हैं तो कम से कम प्रवक्ताओं को अपनी बात पार्टी के आधिकारिक पक्ष को रखने की अनुमति दीजिए, वो अपनी बात रख लेंगे। तो उन बयानों का भी इतना जरूर है कि ऐसे लोग जो इंसानियत के खिलाफ काम करेंगे। अगर मैं बयानों पे बात नहीं करूंगी तो फिर तो ये बहस ही बेमानी हो जाती है। अजित पवार का बयान आया है, उसी पे मैं जो है जवाब दे रही रोहन गुप्ता से, तो बयान है तभी तो सवाल है शरद पवार कि आखिर क्यों एनडीए गठबंधन में लगातार अब विचारधाराएं अलग तो थी ही, लेकिन अब वो दिखने लगी है, वो टूट, वो फूट, वो बिखराव दिख रहा है मुद्दों को लेकर। नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं है। वैचारिक असहमतियों को बिखराव की संज्ञा नहीं दीजिए। असहमतियां किसी भी गठबंधन का एक सकारात्मक पक्ष है। लोकतंत्र इससे मुखर और प्रबल होता है। विपक्ष में वो असहमति, विपक्ष में अगर वो बिखराव हो तो वहां असहमति नहीं दिखती विमर्श की गुंजाइश वो समझते हैं। आप पूरी बात सुनती नहीं और मैं आपकी बात समझ नहीं पाता हूं, इसलिए कि जब मैं बोल रहा हूं उसी समय पूछिएगा। उससे बेहतर है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक ही लाइन पूरी हो लेने दीजिए, पूर्ण विराम तो लगने दीजिए। चलिए अब आप सवाल पूछ लीजिए। लगाइए। मैंने ये कहा कि असहमतियां होती हैं, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं होते। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के नेता होते। एक गठबंधन का अर्थ क्या समझती है आप? पहले मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। एक गठबंधन क्या होता है? आदर्श परिभाषा यही है कि जिस तरह से विपक्ष के गठबंधन पे सवाल उठाते हैं ना,
राजीव जी, अब मेरी बात सुन लीजिए। विपक्षी गठबंधन पर जिस तरह से आप सवाल उठाते हैं ना, उसके बिखराव को लेकर असहमतियां वहां पर भी हो सकती है, उसे तो खूब बड़ा चढ़ाकर आपके नेता लोग सब बयान देते हैं। नहीं, असहमति हो सकती है ना। मैं तो आपको बोलता हूं कि जो गठबंधन बनने के साथ बिखर गया हो, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एकजुट नहीं रख पाया, जो दिल्ली में एक दूसरे के रसाकसी में पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो गया, हरियाणा जहां आप सत्ता में आ सकते थे वहां आपने गवा दी, महाराष्ट्र जहां आप चुनाव में यूबीटी और कांग्रेस और वहां अजीत पवार, उस समय शरद पवार का गुट, ये तीन जो दल थे, इन तीनों दलों के नेताओं के बीच कोई आपस का समन्वय नहीं दिखा। लगातार शिवसेना यूबीटी कहती रही कि हम नाना पटोले के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, और अंततः उसका असर हुआ ग्रासरूट पर। कार्यकर्ताओं के बीच का जो अरे तो ये तो असहमतियां, ये तो हम आपके गठबंधन में देखते हैं भाई। आपके बिहार में ही सीएम फेस को लेकर देखिए, कहां देखती है आप, मुझे बताइए ना पूजा जी। चलिए ठीक है, मैं एक बार जानना चाहूंगी यहाँ पर प्रदीप